जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च मान सम्मान, उच्च सरकारी सफलता, प्रशासनिक सेवा में नौकरी, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, आत्मविश्वास आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो कि इनकी उच्च राशि है और इसी पर वो 14 मई तक विराजमान रहेंगे। अर्थात 14 अप्रैल से 14 मई तक 30 दिन तक सूर्य उच्च के होकर गोचर करेंगे और वे वर्ष में एक बार ही सूर्य उच्च के होते हैं। और जब उच्च के होते हैं सूर्य तो बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आते हैं, उच्च सफलता दिलाते हैं, उच्च आत्मविश्वास किए रहते हैं। वही सूर्य अगर कुंडली में नीच का हो जाए तो 1000 राजयोग को भंग कर देते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह का परिणाम लेकर के आएगा। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपने चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 10वें स्थान कर्म स्थान पर होने जा रहा है। सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ सूर्य जब यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं तो रविकृत राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बहुत शानदार परिणाम, करियर में उन्नति, करियर में श्रेष्ठता आती हुई दिख रही, उच्च पद की प्राप्ति करा रहे हैं। प्रमोशन हो सकता है जो कि आपको उच्च मान प्रतिष्ठा के साथ उच्च पद की भी प्राप्ति कराता हुआ दिख रहा है। परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आपके प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होगा, अर्थात उच्च पद प्रतिष्ठा को दिखा रहे हैं। साथ ही साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, सोसाइटी का लाभ होने वाला है। पब्लिक डीलिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। सूर्य चूंकि कर्म में श्रेष्ठता लेकर आएंगे, कर्म को प्रकाशित करेंगे, तो अपने उच्च अधिकारियों से आपकी बहुत बनने वाली है। उच्च अधिकारी भी आपकी कार्य करने की शैली से बहुत प्रभावित होंगे और आपके नीचे काम करने वाले भी आपके पीछे चलने में गौरव का अनुभव करेंगे। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य ऐसा परिणाम दे रहे हैं। बस ध्यान रहे आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब ये परिणाम आपको प्राप्त होगा। सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं, आपको ऊर्जा से लवरेज करेंगे, ऊर्जा से आपको भर देंगे और कार्य करने की आपकी अनूठी शैली सबको प्रभावित करने वाली है, क्योंकि कैरियर स्थान पर ये गोचर हो रहा है। अब ध्यान रहे सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं, अर्थात आपके कैरियर से, आपके कर्म से, आपके पराक्रम से, आपके कार्य, आपके कामों से आपका धन वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, धन में वृद्धि होती दिख रही है। आपके कार्य अधिकांश इसमें कुटुंब पर भी आप केंद्रित रहें, पारिवारिक कार्यों में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है। पिता के कुछ उत्तरदायित्वों को आप पूरा करते हुए यहाँ पर दिखेंगे, जिससे पिता भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। जब आपके 10वें स्थान पर सूर्य उच्च के होंगे तो देवता और पिता दोनों आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं और उनकी प्रसन्नता आपके लिए वरदान का कारण हो जाएगी। जबरदस्त लाभ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं से यदि जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी सूर्य आपको लाभ दे रहे हैं। नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है, जो भी कंपटीशन के थ्रू या ऐसे भी जैसे भी आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता मिलती हुई दिख रही है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट नौकरी से जुड़े हुए तो नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति सूर्य बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। चूंकि धन स्थित धन भाव के स्वामी है और केंद्र में विराजमान है तो धन की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। एक्युमुलेटेड वेल्थ का भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भी लाभ करा सकते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि इस बीच वहाँ पर कुछ बंटवारा यदि होता है तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। ये यद्यपि शत्रु की राशि है, यहाँ पर वृषभ राशि में नीच की राशि पर बैठेंगे, नीच की राशि पर उनकी दृष्टि होगी और ये शत्रु की राशि है, लेकिन तात्कालिक मैत्री हो रही है क्योंकि इस राशि के स्वामी शुक्र सूर्य से बगल में गोचर कर रहे हैं। तो ये तात्कालिक मैत्री ज्योतिष के सूत्र के अनुसार ये तात्कालिक मैत्री भी हो जा रही है। तो मान प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी का सहयोग प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने यहाँ आवश्यक है। हो सकता है माँ के स्वास्थ्य में परेशानी हो, हार्ट रिलेटेड या हाइपर एसिडिटी या
ब्लड प्रेशर आदि की समस्या माँ को है तो ये थोड़ी समस्या आदि हो सकती है, रक्तजन्य विकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, सूर्य की दृष्टि आ रही है, जिसके कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम माँ को हो सकता है। इसलिए माँ के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा इस पूरे 30 दिन के लिए। आगे सूर्य यहाँ पर बैठ करके चूँकि मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त कराएंगे, सोसाइटी का सहयोग प्राप्त कराएंगे, सोसाइटी से लाभ की स्थिति या सोसाइटी में भी आपकी विशेष स्टेटस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कराते हुए दिख रहे हैं। घर का, वाहन आदि का सुख भी यहाँ पे आपको प्राप्त कराते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी का लाभ भी यहाँ पर हो सकता है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा और सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो सूर्य इस समय 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, 27 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर रहेंगे और रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो होते हैं बुध। वर्तमान में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग में यहाँ पर हैं। उसके बाद आ जाएंगे आपके सूर्य के साथ ही विराजमान हो जाएंगे, तो फलता सूर्य बुध के नक्षत्र पर ये गोचर बहुत ज़बरदस्त है। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की स्थिति है। सोशल मीडिया है में से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं या फिर मीडिया के किसी भी क्षेत्र, किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी लोग काम करते हैं आप, वहाँ पर विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर पैदा करते हुए दिख रहे हैं। लेखन संपादन आदि से भी लाभ यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि बुध के नक्षत्र 27 अप्रैल तक बुध के नक्षत्र पर रहने वाले हैं। अब सूर्य रेवती नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र पर आएंगे, जो 27 अप्रैल से 11 मई तक वहाँ गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव पे। भाग्य से जबरदस्त लाभ। सूर्य जब जाएंगे वहाँ पर शुक्र के नक्षत्र पर, शुक्र भाग्य पे हैं, तो भाग्य का भी जबरदस्त सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, धर्म देवता का सपोर्ट, धर्म का सपोर्ट, गुरुओं का सपोर्ट, सब आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। सबकी कृपा से आप अपनी सारी समस्याओं से निकलते हुए दिख रहे हैं। भरणी नक्षत्र के बाद 11 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पे आ जाएंगे और कृत्तिका नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र है सूर्य का, तो वो अच्छे परिणाम देने के लिए वहाँ तो प्रतिबद्ध ही है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम। बस पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दोनों के स्वास्थ्य का अगर ख्याल रख ले जाते हैं, यहाँ पर सावधानी बरत रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे परिणाम इन 30 दिनों में आपको आते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को यह विराम दें, उसके पहले आपको कुछ उपाय नोट कर लीजिए, क्योंकि सूर्य कुछ मामलों में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो गुड़ या मिश्री डाल करके और लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। गायत्री महामंत्र का जप करिए, सूर्य का ध्यान करते हुए, दोनों भौहों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करिए। सूर्य आपको अच्छा परिणाम देंगे। वीडियो को यह विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आप सबसे है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें। जय जय सिया राम।